और ह्यूमर में तो बहुत अच्छे थे वो। तो वो फिर ट्रांसलेट होता है ना, आपका काम कहीं ना कहीं तो किसी फॉर्म में ट्रांसलेट होता है। मैं वो बता रहा था आपको, मुझे विद्या बालन का भी फोन आया था। ओके। तो ऐसे अभी 2-3-4 दिन पहले, तो राकेश जी, मैंने बोला मैं नहीं जा रही थी फिल्म देखने, इतनी लंबी फिल्म है। तो मेरे हस्बैंड एक बार देख के आए, फिर वो दोबारा जा रहे थे, तो बोले इंदु चल। तो बोला मैं देख के आई, तो शी कॉम्प्लीमेंटेड मी। तो मैं मतलब बार बार लोग फिल्म देख रहे हैं, जैसे एक आदमी देखता है ना, देख के आता है, तो किसी और को लेके जाता है, ऐसा चल रहा है। बट सक्सेस आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही है सर। टेलीविजन पे भी जब आपने पहली बार शुरुआत की थी ये जो है जिंदगी, इट बिकेम द बिगेस्ट फर्स्ट प्रॉपर कॉमिकल शो, एंड इतने साल हो गए आज भी। अगेन किशोर कुमार की आवाज में टाइटल ट्रैक है, दैट इज द ओनली टेलीविजन सॉन्ग संग बाय किशोर दा, ये जो है और जिंदगी। उन्होंने कोई गाना नहीं गाया टीवी के लिए। एंड आपकी जो केमिस्ट्री थी सतीश शाह सर के साथ, क्योंकि राजा का जो कैरेक्टर था, आज भी हम आई मीन वी कॉल यू एट राजा ओनली, वो मेमोरी सर। See, Satish was a brilliant actor, very good friend, my batchmate from FTI जी Film Institute से, and very close batchmate because we both had a bent towards comedy. उनका भी ह्यूमर में बहुत दिमाग चलता था, और मैं भी हमेशा ह्यूमर में ही रहा हूँ ऑलमोस्ट। तो हमारी वो केमिस्ट्री जो थी ना, हम ऐसे नहीं थे ये जो जिंदगी में कि दो एक्टर मिले हैं और कुछ कुछ क्रिएट कर रहे हैं। क्या होता है कि ह्यूमर कॉमेडी क्रिएट करने की पहली कंडीशन ये है कि यू शेड योर ईगो। आपको कई दफा अपने आप को उल्लू बनाकर अपने ऊपर जोक लेना पड़ता है, ये सबसे बड़ी कंडीशन है कॉमेडी की। इफ यू वांट टू बी वर्क इन कॉमेडी, तो आपके ह्यूमर का पहला शिकार आप खुद ही होने चाहिए। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तब आप कॉमेडी कीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं यार मैं ये लाइन नहीं बोलूंगा, ये मैं इधर नहीं गिरूंगा, मेरे मुंह पे काला नहीं लगेगा तो हम तो जब कॉमेडी करते हैं तो हम तो देखते हैं कि भैया मैं कैसे शिकार बनूं और तुम लाफ्टर ले जाओ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम लाफ्टर लोगे तो रिएक्शन तो मैं भी दूंगा ना। करेक्ट जी। तो वो जो एक रैपो था सतीश के साथ मेरा था पहले से। तो द सक्सेस ऑफ ये जो है जिंदगी इज because they were good actors who understood the value of humor and how to also create humor. Yeah. See, क्या होता है ह्यूमर में, एक बड़ी खास चीज होती है कॉमेडी में, जो प्लॉट है ना, प्लॉट वो एक लेवल पे काम करता है, लेकिन जो प्लॉट की जो जर्नी होती है वो तो कॉन्स्टेंटली काम कर रही है ना। जैसे आप एक जोक सुना रहे हैं, ठीक है, अब जोक का क्लाइमेक्स तो आएगा 1 मिनट के बाद, वो तो एक लाफ्टर है। हाँ। वो जो 1 मिनट जो चलेगा के रखना है, हाँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो। करेक्ट। तो वही प्लॉट है, कॉमेडी का प्लॉट है, वो तो एंड में जाके लोग हंसेंगे, अच्छा है ऐसा हुआ। लेकिन भैया वो जो आधा घंटा की जो चल रही है बात वहां तक पहुंचने के लिए, उसमें छोटे लाफ्टर या ऑडियंस को एंगेज करने के तरीके, या एक आप कहिए कि इंटरेस्ट कैसे आप होल्ड करें, तो वो सब चलते रहना चाहिए ना। तो वहां पर एक सतीश की और मेरी बड़ी अच्छी, और शफीक इनामदार के साथ भी बहुत अच्छी, वो भी थिएटर के एक्टर जी, कॉन्स्टेंटली थिएटर करते। बहुत कम लोगों को पता है कि वो शो इतना बड़ा हिट हो गया था कि आप लोगों को जान की बाजी नाम की फिल्म में आप लोगों के तीनों के कैरेक्टर्स वापस वहां पे आए थे। ये कभी ऐसा हुआ नहीं था इंडियन टेलीविजन। और श्रीमान श्रीमती सर, वो कोकी जी कैसे आपने, मुझे आई वांट टू नो हाउ डिड यू गेट दैट मैनरिज्म एंड दैट बोलना जो कोकी जी का। अब ये जैसे मैंने कहा कि जब एक्टर का एक स्क्रिप्ट आती है तो स्क्रिप्ट में राइटर सब कुछ नहीं लिख सकता, एक लेवल तक ही लिखता है, और वो प्लॉट के लेवल, प्लॉट की बातें होती हैं जो आदमी राइटर लिखता है। लेकिन एक्टर को कुरेदना पड़ता है कि कहाँ से मैं इसमें और मसाले डालूं, निकालूं। जैसे मैंने कहा कि वो तो प्लॉट तो चल रहा है, लेकिन प्लॉट चलते आप कैसे। तो मेरे पास जो उसका वो लिख कर आया था एक फुटनोट स्क्रिप्ट का, बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग, बाय राइटर एंड डायरेक्टर, कि ही इज अ हैंडपैक्ड हस्बैंड। हैंडपैक्ड हस्बैंड इज वेरी बेसिक थिंग, उसमें कोई ऐसा नहीं, आप मतलब क्या कर लोगे हैंडपैक्ड हस्बैंड, चाय बनाओ, हाँ जी बनाता हूँ जी,
ये ले आओ, हाँ ये करता हूँ, ये हाँ मैं करता हूँ, आप बैठो, मैं तो वो एक बहुत ही बेसिक टर्म है। उसमें से अगर आप ह्यूमर निकालेंगे तो ऐसा ह्यूमर करते करते धीरे धीरे वो बोरिंग होने लगेगा। मतलब उसकी जो क्या कहते हैं, लाइफ बहुत शॉर्ट है अगर आप सिर्फ हैंडपैक्ड ही प्ले करेंगे तो। लेकिन अगर आप उसको एक कलर दे देंगे जैसा मैंने दिया उसके अंदर, तो आज भी लोगों को याद है। लोग मतलब तो अभी दिल्ली में एक बहुत मेरा चाहने वाला है, एक तो ही इज वेरी स्वीट, बहुत बड़ा फैन है मेरा, बहुत प्यार करता है मुझसे, इतना प्यार करता है कि उसने बच्चे का नाम भी चिंटू रखा है। जो उसमें बच्चा जो होता है उसका नाम चिंटू था, जो मेरे दिल बुरा अंकल बुलाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो जिनको रात को नींद नहीं आती अगर वो श्रीमान श्रीमती ना देख लें, एक दो एपिसोड ना देख लें। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि श्रीमान श्रीमती, यस बॉस के, इन दोनों के मिला के 1000-1200 एपिसोड है जी। तो वो ऐसा करते हैं कि एक से शुरू करते हैं, फिर एंड पूरा देखते हैं, तो तब तक उनके 2-3 साल निकल जाते हैं, फिर एक पे आ जाते हैं, फिर शुरू करते हैं ऐसे। बट सर वो प्लीज एक बार दैट मैनरिज्म एंड कोकी जी, आई वांट टू हियर इट। तो उसमें मेरे यहाँ पर वो नेल पॉलिश लगी रहती थी। कोकी जी मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा, मेरी तरफ देखती भी नहीं है, मैं सारा दिन बालकनी में खड़ा रहता हूँ, अब एक बार भी नहीं आती हैं। आई विल टॉक टू यू कट्टी। वाओ। तो क्या क्या काम किया है सर? बहुत सारे सवाल है बट आई नो वक्त का तकाजा। एक फैन क्वेश्चन आया, आपने धर्म जी के साथ भी काफी काम किया हुआ है बहुत सारी फिल्मों में। हाउ वाज ही एज अ पर्सन? धर्म जी वाज गॉड्स काइंड मैन। ये होता है ना, भगवान ने ऊपर से एक अच्छा आदमी बना के भेजा है फिल्म लाइन में। कभी किसी को तंग नहीं किया उन्होंने, कभी किसी की फिल्म नहीं रुकवाई, कभी पैसों के लिए कुछ ऐसे किसी से झगड़ा नहीं। मुझे जितना मुझे मालूम है, मतलब वो सब यारी दोस्ती में ही काम, जितना भी उन्होंने किया यारी दोस्ती में ही करते गए काम। इस तरह के आदमी थे, बहुत कम होते हैं। आज की तरह नहीं, आज तो हर आदमी एक कट थ्रोट प्रोफेशनल है। ट्रू। लेकिन वो ऐसे नहीं थे। तो मेरे साथ तो बहुत प्यार था उनका, बहुत ही नाइस, ही वाज अ जेंटलमैन। Of course. So we wish you all the best for all your future ventures, sir, and thank you.